स्वामी जी प्रणाम। साधना में मौन का बहुत महत्व है। एक साधक को जुबान से मौन, फिर मन से मौन और फिर आंतरिक मौन की ओर जाना होता है। तो कृपया इस मौन के ऊपर, मौन के प्रति हमारा ज्ञानवर्धन करें। मौन को काफ़ी महत्व दिया गया है साधना में। महत्व तो दिया गया है, लेकिन मौन वस्तुतः है क्या? किन किन तलों पर मौन होता है? मौन का होना और मौन का भंग होना, यह सब क्या है? मौन में होता क्या है और मौन का भंग होना क्या है? ऊपर एक वाणी है और वाणी का मौन साधा जाता है। साधना में वाणी का मौन साधा जाता है। वाणी का मौन साधा जाता है, वहाँ पर प्रयास है, चेष्टा है, और इस चेष्टा से वह मौन जो है संभाव्य हो भी जाता है। एक जो है मन का मौन है। मन का मौन जितना साधोगे उतना बात बिगड़ जाएगी। मन का मौन जितना साधोगे उतनी बात बिगड़ जाएगी। उसको लाने की जितनी चेष्टा करोगे उतनी बात बिगड़ जाएगी। और आंतरिक मौन घटता है, हैपनिंग है। आंतरिक मौन जो है हैपनिंग है। आंतरिक मौन को तुम नहीं ला सकते हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम यह देख सकते हो कि मौन को तुम भंग कैसे करते हो। मौन को तुम भंग कैसे करते हो, इसे समझ सकते हो। इसे यदि समझते हो तो फिर मौन की ओर कृत्यात्मकता होगी, मौन में प्रतिष्ठा होगी। मौन का अर्थ है एकत्व। मौन का अर्थ क्या है? एकत्व, एक है। यदि तुम वाचाल हो, यदि तुम कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हो, तुम कुछ कहना चाहते हो, अभिव्यक्त तुम करना चाहते हो, तो अभिव्यक्त करना चाहते हो तो किसी अन्य के प्रति करते हो, अन्य के प्रति करते हो। तो जो वाणी है, जो वाचालता है, वाणी और वाचालता, इसको भी समझना पड़ेगा। तो जो वाचालता है उसके लिए द्वैत को निर्मित करना पड़ता है। द्वैत को निर्मित किए बगैर तुम वाचालता नहीं कर सकते। गौर से तुम देखना अपने भीतर भी, जब तुम कुछ, तुम्हारे भीतर विचार चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो वहाँ पर द्वैत होता है, किसी के प्रति होता है। तुम्हारी जो भी भीतर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, वह किसी के प्रति है। और वह जो है परिकल्पनात्मक भी हो सकता है, वह परिकल्पनात्मक भी हो सकता है। पर गौर से समझो, और गौर से समझो तो दूसरा जहाँ पर भी है, चाहे वह भीतर हो चाहे बाहर हो, वह परिकल्पनात्मक है। बाहर भी कोई दूसरा है तो उसकी तुमने परिकल्पना की हुई है, और उस परिकल्पना को तुमने प्रतिष्ठापित किया हुआ है, उसको तुमने पकड़ के रखा है ना। अब हम यह नहीं कहते कि इसका कोई उपयोग नहीं है, व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, लेकिन पारमार्थिक अर्थों में समझना एक अलग बात है। पारमार्थिक अर्थों में समझने के बाद में व्यवहारिक सत्य क्या है? प्ले हो जाता है, खेल हो जाता है, लीला हो जाती है। और यदि पारमार्थिक सत्यों की समझ न हो तो व्यवहारिक सत्य जो है माया हो जाता है। वह व्यवहारिक सत्य न रहकर सत्य हो जाता है, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा डाल देते हो। व्यवहारिक सत्य का अर्थ होता है कि वह सत्य है नहीं, लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा डाल करके हम कुछ खेल रहे हैं। कोई भी खेल है, क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट से मिले हो कभी? कभी क्रिकेट से मिलना हुआ?
नहीं ना। तो क्रिकेट क्या है? एक खेल है। कैसा खेल है भाई? अब उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी कि खिलाड़ी होंगे, मैदान होगा, मैदान का साइज़ होगा, कुछ नियम होंगे, कायदे होंगे, 2 टीमें होंगी, बांटनी पड़ेंगी, फिर उनकी जो है उसमें जो है उन खिलाड़ियों के बीच में फिर कुछ तय करना पड़ेगा कि यह खिलाड़ी जो है बैट्समैन हो गया, यह बॉलर हो गया, या फील्डर हो गया, या विकेट कीपर हो गया। तो उसमें कुछ तुम प्रतिष्ठा करते हो, कुछ डालते हो, है ना। तुम्हें कुछ डालना पड़ता है उसके भीतर, तभी खेल चलता है। तो इसमें तुम डाल रहे हो तो होश से डाल रहे हो तो खेल हो गया, बेहोशी से डाल रहे हो तो फिर माया हो गई, उलझ गए। तो बेहोशी से जो डाला जाता है उसमें जो है वाचालता घटती है। बेहोशी से कुछ तुम डालते हो तो वो जो बिंब हैं, बिंबों की निर्मिति है, परिकल्पनात्मक है। तुम बिंबों की निर्मिति करोगे, बेहोशी में करोगे और उनके साथ इंटरेक्ट होगे। दोनों तरफ तुम ही हो, गौर से देखोगे तो बिंबों की निर्मिति और फिर जो है इंट्रैक्शन, इस इंट्रैक्शन से जो है वाचालता होती है। एक विशियस साइकिल होता है, वाचालता विशियस साइकिल है, इसे तुम ठहरा नहीं सकते। मन में जो भीतर चल रहा है ना, वो वाचालता है, उसे तुम ठहरा नहीं सकते। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, खूब बकवासी होते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं, बक 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 बक, इधर की व्याख्या उधर की व्याख्या, हमारा ना ऐसा है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वैसा करती हूँ, मैं वैसा करता हूँ, या वह फलाना, क्या क्या बक 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 करते जाते हैं। उनके बस में नहीं होता, क्योंकि बेहोश है ना। होश में रहते तो बस में ना होता। तो बेहोश है तो बेहोशी से क्या होती है? वाचालता होती है। बेहोशी से वाचालता होती है। और होश से क्या होता है? होश से जो है परिचर्चा होती है, वाचालता नहीं होती। जो आवश्यक है वह होगी, परिचर्चा होश में होगी, वाचालता बेहोशी में होगी। मन में भीतर जो चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते विचार पे विचार, ये क्या? वाचालता है ना। इसमें बिंबात्मकता का प्रभाव ज़्यादा है। बिंबात्मकता जो सेल्फ क्रिएटेड है, उससे तुम जरूरत से ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो गए। मतलब जिन बिंबों को तुमने निर्मित किया, उसमें सत्य की प्रतिष्ठा कर दी है। अब तुम उनके साथ इंटरेक्ट होते जा रहे हो, इंटरेक्ट होते जा रहे हो। अब वहाँ पर जो है इंटरेक्ट होने पर कुछ परिणाम की परिकल्पना होती है, वहाँ परिणाम घट रहे हैं उसके, पर वो झूठे ही सही घट रहे हैं। और फिर वाचालता वहाँ आगे चल रही है कि अब इसको आगे कैसे मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, है ना। तो बेहोशी में सारा वह कार्यक्रम चलता रहता है, बेहोशी चलती रहती है। तो वाचालता बेहोशी का परिणाम है। परिचर्चा वाणी, परिचर्चा में वाणी है, वाणी सिर्फ वाणी है ना, एक मैकेनिज्म है, इसका प्रयोग किया जा रहा है होशपूर्वक, वह परिचर्चा होगी। तो जो वाणी है और जो परिचर्चा है, इसमें भीतर द्वैत नहीं बनता, बाहर द्वैत का खेल होता है। खेल का मतलब बाहर खेला जा रहा है, भीतर नहीं है। और अद्वैत का मतलब, अद्वैत का क्या मतलब हुआ? कि बाहर खेला जा रहा है। अद्वैत का अर्थ क्या हुआ? कि बाहर खेला जा रहा है और भीतर स्थिरता है। ठीक है ना। बिंबों में उलझाव नहीं है, बिंबों में उलझाव नहीं है, बेहोशी नहीं है। द्वैत में भीतर ही बिंबात्मकता है, भीतर ही तुम जो है प्ले हो रहे हो। तुम प्ले कर नहीं रहे हो, प्ले हो रहे हो भीतर। भीतर तुम प्ले हो रहे हो और बाहर उसके परिणाम आ रहे हैं। तो वहाँ पर फंसावट है। देखो, फंसते तुम भीतर से हो, बाहर से नहीं फंसते हो। सारी फंसावट भीतर से, ठीक है ना। सारे उलझाव भीतर है, बाहर नहीं है। शिवपुरी बाबा के पास कोई श्रेष्ठी गए, काठमांडू में उस समय थे। विश्व भ्रमण के बाद में वो उन्होंने वहाँ रहने का निर्णय लिया। और जहाँ एयरपोर्ट है अभी, उस ज़माने में तो एयरपोर्ट था नहीं, बहुत पुरानी बातें हुई।
तो वहाँ पर एयरपोर्ट के पास में जो वो घना जंगल था, अभी भी जंगल है वहाँ थोड़ा, उस समय घना जंगल था, वहाँ पर वो रहते थे। तो उनसे मिलने के लिए एक श्रेष्ठी आए, सेठ जी आए, और जो है उन्होंने देखा कि वो झोपड़ियाँ घास फूस की बना करके उसमें रहते हैं, और उसमें जो है ऐसे ही कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ जोड़ के ऐसे सोने वोने का ठोक पीट के कुछ जुगाड़ बना लिया बांध बूंद के, और मतलब कुछ सुविधा थी नहीं, लग्जरी नहीं थी, लग्जरी बिल्कुल नहीं थी। तो उनके साथ बैठे रहे और बार बार उधर देखते रहे, ये करते रहे। उनके अंदर में फिर जो है कुछ हुआ नहीं, धैर्य बना नहीं। उन्होंने फिर पूछ ही लिया कि महाराज आप यहाँ रहते हैं, इस परिस्थिति में आपको बहुत दुख होता होगा, बहुत दुख होता होगा। तो शिवपुरी बाबा ने देखा सेठ जी को, थोड़ा विचार किया और कहा कि हाँ सेठ जी, थोड़ा कष्ट तो होता है। सेठ जी ने फिर सुना, फिर कहा नहीं महाराज आपको यार दुख तो बहुत होता होगा। उन्होंने कहा सेठ जी कष्ट होता है थोड़ा। उन्होंने कहा महाराज मैं कह रहा हूँ कि दुख होता होगा। अरे सेठ जी हम कह रहे हैं कि कष्ट होता है, दुख नहीं होता। लग्जरी नहीं हो तो उसे कष्ट होता है, दुख नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि महाराज समझाओ मामला क्या है, मामला क्या है ये, तो मुझे लगता है कि आपको दुख होना चाहिए। तो दुख तो अस्वीकार से आएगा ना, दुख कैसे आएगा, अस्वीकार से आएगा। तो वहाँ स्वीकार्यता है, तो स्वीकार्यता है तो दुख तो होगा नहीं। अब कष्ट तो शरीर को होता ही है, चाहे बुद्ध पुरुष हो चाहे कोई हो। कांटा गड़ेगा तो दर्द तो देगा ही देगा, है कि नहीं। बीमारी होगी तो उसका तो कष्ट होगा ही होगा। कष्ट तो प्रकृति के नियम है ना, कष्ट जो है प्रकृति का नियम है। दुख जो है आंतरिक घटना है, मन की घटना है। तो भीतर जो है, भीतर जो चल रहा है वह क्या है, वाचालता है। और भीतर के इन्फ्लुएंस से यदि बाहर चल रहा है तो वह क्या है, वह भी वाचालता है। और भीतर का इन्फ्लुएंस नहीं है तो बाहर जो है सजगता है, सजगता से जो बातचीत हो रही है वह वाणी है। वाणी किसी को भी हम वाणी कह देते हैं ना, पर एक्चुअली वाणी क्या है, जहां भीतर वाचालता नहीं है तब जो निसृत होगा वह वाणी होगी। वाणी सुमधुर होती है। वाणी का जो गठन है शब्द का, कितना प्यारा शब्द लगता है ना वाणी। तो जिन्होंने भी, उन ऋषियों ने और इन्होंने पुराने भाषाविदों ने, पाणिनि और इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी सृजा हो वाणी शब्द, इसमें एक संगीतमयता है, ठीक है ना। संगीतमयता का मतलब इसमें वो वाचालता वाली बात तो इसमें हो नहीं सकती ना। तो अब अभिप्रेत जो है अब नहीं उसमें इन्वेस्ट कर दिए गए हों, समाविष्ट कर दिए गए हों, अलग बात है, लेकिन वह तो संगीतमय है। वाणी, वाणी शब्द की संगीतमयता की अभिव्यंजना क्या है, यही है कि वह संगीतमय है, वह सजगता से आ रही है, वह भीतर के हिंडोलन से अभिप्रेरित नहीं है, भीतर के द्वैत से, भीतर के विचलन से अभिप्रेरित नहीं है। वाणी जो वाचालता के प्रभाव में नहीं है, वह वाणी, वह वाणी जो है उससे मौन भंग नहीं होता। कुछ ऐसी जगह होती हैं। जबलपुर में एक तिरुपति बालाजी में हमने देखा, ऊपर मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर जैसे बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे खूब शोर शराबा रहता है और खुद खूब बोलते रहो और भीतर मौन रहते हो। बोलते भी रहोगे और मौन भी रहोगे, भीतर मौन भंग नहीं होता। और शोर भी होता है, उससे कुछ नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ऐसा वो जो बंदर कूदनी है ना, पंचवटी से नौकायन करके जाते हैं जबलपुर में, तो वहाँ पर जो है कुछ सकरापन है और नर्मदा जी बहुत गहरी है वहाँ पे, 300 फीट
से ज़्यादा गहरी हैं। तो वहाँ पर जो है नाव ठहरा लेनी चाहिए, वहाँ हम नाव ठहराते हैं। वहाँ आवाज़ें शोर आता है, लेकिन वो शोर जैसा लगता नहीं है। और वहाँ बोलो तो लगता ही नहीं है कि हम बोल रहे हैं, बोलना जाना जाता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं, उन जगहों पर कभी जाएं और देखें तो बात बनती है। वहाँ हम जाते हैं तो नौका ठहरा लेते हैं। तिरुपति बालाजी, अब किसी मित्र ने बड़ा आग्रह किया था, चलो चलो चलो, हमने कहा चलो दिखाते हैं। और गए थे तो बाहर निकले तो उन्होंने कहा चलो, मैं कहा चलो नहीं, अब बैठो भाई। वहाँ तो उन्होंने कुछ सेकंड रुकने देते हैं। अब वहाँ गए तो हमें थोड़ा उन्होंने 2 मिनट रुकने दिया, लेकिन बोले इससे ज़्यादा हम नहीं रुकने देंगे, बाकी को 2-3 सेकंड रुकने देते हैं, आपको 2 मिनट रुकने दिया और क्या करें। हमने कहा ठीक है, बाहर हो जाते हैं। तो जो है उसके बाद हम बाहर निकले तो हमें लगा असली जगह तो ये है। बाहर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे। वहाँ पर एक जगह चाट करके हम वहाँ बैठ गए और फिर बैठे रहे 2 घंटा तक। और वहाँ पर मौन भग्न नहीं हुआ, हम बातचीत करते रहे, लेकिन दूसरों का भी देखा। खुद का अलग बात है, वहाँ बैठे रहे, दूसरों का भी देखा हमने कि वो बोल रहे हैं लेकिन उनका मौन भग्न नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी जगह होती। तो बोलने से मौन भग्न होता है, ऐसा नहीं। वाणी है तो मौन भग्न नहीं होता, वाणी से मौन भग्न नहीं होता, है ना। सजगता से परिचर्चा है, उससे मौन भग्न नहीं होता। भीतर यदि स्थैर्य है, ठहराव है, तो बोलने से मौन भग्न नहीं होता है। लेकिन यह आलंबन, यह एक प्राविधि की तरह लिया जाता है कि बहुत ज़्यादा बेहोश है, बहुत ज़्यादा रोबोटिक है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइज है, तो भीतर से भी बेचैन है, वाचाल है, और बाहर से भी वह जो है कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, समझाना, कुछ ना एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है ना, मैं को भी व्यक्त करना चाहता है। उसके बोलने में मैंपन ज़्यादा होगा। मेरे साथ ना ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा उसमें कुछ भी बताए, कितनी भी कहानी बताए, उसका मैं जो है जगह जगह गुत्था फंसा दिखता है। समझ लेना चाहिए बहुत वाचाल है, बहुत बकवासी है ना, बहुत बेहोश है। समझ में आ जाता है कि बहुत बेहोश है, वाचाल है, बकवासी, अस्थिर है, विचलित है, विक्षेप को जीने वाली एंटिटी है, यह विक्षेपों से प्रभावित है। बिंबों को सृजित करके उलझ पुलझ गई चेतना है, ऐसी चेतना जिसने न जाने कितने बिंब सृजित कर लिए हैं अपने भीतर अंतर्मन में, और उसमें उलझी पुलझी चेतना है। तो बाहर मौन होकर के यदि सजगता, साधना, इसका अभ्यास हो, सजगता का अभ्यास हो, साधना हो, जो रोबोटिक पैटर्न्स हैं उसको सपोर्ट न किया जाए। रोबोट की तरह चलते हो, अचानक ठहर जाओ। ठहरना रोबोट में था ही नहीं, उसमें प्रोग्राम जो था उसमें ठहरने का सिस्टम ही नहीं था। तो मैं बेचैनी की तरह से अपना ऐसे बेचैन आत्मा की तरह चलना था। ऐसे चिढ़ाते हैं ना, बेचैन आत्मा मतलब वो चिढ़ाने वाला शब्द है। तो रोबोटिक चल रहे थे, ठहर जाओ। बक कर रहे हो, ठहर जाओ, अचानक मौन हो जाओ, धीमा कर लो चलने को। जो अपनी कहानी सुना रहे हो, कहानी आधे में छोड़ दो, है ना। वो मैं को फंसा कर, मैं को उभारने के लिए कहानी सुना रहे थे। कहानी तो ऐसे कहने की बात है, कहानी का कोई मूल्य थोड़ी ना है। उसमें जो मैं फंसाया था उसका मूल्य है कि मैं को भरना चाह रहे थे अपने बारे में, बता बता के इधर उधर की कहानी बता के। तो वहाँ जो अचानक ठहर जाओ, इररिलेवेंट हो जाएगा कि सामने लोग को लगेगा कि ये क्या है, आधे में बात छोड़ दी, यह कर दिया, वह कर दिया, ये चलते चलते क्यों रुक गया, पागल है यह। तो इसके उसमें मत उलझो। कई लोग कहानी सुनाते ना
कि लोग जो है मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा साधना करने मेरे बारे में ऐसा करते हैं, मेरा ये है, मैं अचानक ऐसे कर लेती हूँ, मैं अचानक ऐसा कर लेता हूँ, लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा सोचते हैं। वो अपने आप को, अपनी श्रेष्ठता को उभारने की कोशिश करें कि हम साधक हैं, देखो हमारे साथ ऐसा होता है, तो लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, लोग मेरे साथ वैसा करते हैं, लोग मेरे साथ करते हैं, ऐसी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। इनका सूक्ष्म अहंकार बहुत खतरनाक है, भयंकर खतरनाक अहंकार है इनका, सूक्ष्म वाला, अतिशय अतिशय खतरनाक है। तो जो है अचानक ठहर जाओ, धीमे हो जाओ, आधे में रोक दो, इररिलेवेंट लगते रहो, ठहर जाओ, अपने उस मैकेनिज्म को देखो। मौन को, बाह्य मौन को जहां जैसा हो अचानक ले आओ। अचानक बोलते बोलते रुक जाओगे और सब लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें जो है अटपटा लगेगा, तुम एकदम सजग हो जाओगे और दूसरे भी बोलेंगे कि वो उनका निगरानी करने का ढंग इतना खतरनाक हो जाएगा, तुम्हें सोने नहीं देगा, तुम्हें जगा देगा। और फिर अपने आप को देख लेना, भीतर की वाचालता को देखना है, उस मैकेनिज्म को देख लेना, कैसे तुम सूक्ष्म अहंकार से या मोटे अहंकार से, किसी भी अहंकार से कितने ग्रसित हो, क्या हो। देख लेना। उसे देखने से वाचालता भग्न होगी, वाचालता में बाधा देनी है, वाचालता में बाधा देनी है। ताकि मौन घट सके। वाचालता में शरीर और मन एक साथ जो है समायोजित होता है। उस वाचालता में तुम्हारा शरीर भी उसके साथ में काफ़ी मूवमेंट करता है, बड़ी हार्मनी रहती है उस मन और शरीर के बीच में। एक खास किस्म के रोबोटिक पैटर्न्स जो है काम कर रहे होते हैं। वो रोबोटिक पैटर्न तो है, रोबोट ही तो वाचाल हो सकता है। इस प्रकार का बेहोश वाचाल है, वो रोबोट है। इंसान जैसा दिखता है, इंसान है कहाँ, है तो रोबोट है ना, रोबोट ही तो है। और बिंब उसके प्रोग्राम्स हैं, वो उसको कमांड दे रहे हैं। उस रोबोट को कमांड कौन दे रहा है? वो बिंब उसने समझ लिया, प्रोग्राम उसने बना लिया है, और वो प्रोग्राम में खुद ही फंस गया। वो चेतना उलझ पुलझ गई। उस चेतना ने बिंब निर्मित किया अनेक, और उसमें कुछ उलझ पुलझ गई। अब वो जो बिंब हैं वो कमांड बन गए, अब वो कमांड बन गए। इन बिंबों से कैसे मुक्ति पाओगे? बिंब स्वनिर्मित है, झूठ है, परिकल्पनात्मक है, हाइपोथेटिकल है, भ्रांत है, असत्य है। उसमें इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा ऊर्जाओं का, चेतना उलझ पुलझ गई है। इससे जो है बाहर आओगे कैसे? सजगता को अचानक लाना पड़ेगा। वह तुम्हारा स्वभाव नहीं रहेगी, तुम्हारा एम्फेसिस जो है बेहोशी में ज़्यादा हो गया। अचानक ठहर जाना, अचानक ठहर जाना। अचानक ठहरोगे तो पूरा मैकेनिज्म जो है वह दिखने लगेगा उस सजगता को, और वह मैकेनिज्म टूटेगा। अचानक ठहर जाना मतलब तटस्थ। आई बात समझ में? तटस्थ, बगैर गुणा भाग के ठहर जाना। अचानक ठहर गए और गुणा भाग लगाया ही नहीं। बातचीत करते हुए ठहर गए कि लोग मेरे जो पागल समझेंगे, यह समझेंगे, वह समझेंगे, गुणा भाग नहीं। पागल तो तुम वैसे ही हो, और लोग समझ भी लेंगे तो उससे क्या है, और समझते ही हैं तुम्हें पागल, क्योंकि तुम पागल हो। पागल को पागल ना समझेंगे तो क्या समझेंगे? लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं। अरे ठीक सोचते हैं, कहाँ गलत सोचते हैं? तुम हो ही पागल, है कि नहीं? जस्टिफाई करते रहते हो अपने आप को। अचानक ठहर जाओ।
अचानक ठहर जाओ, तटस्थ। तो पूरा मैकेनिज्म जो है दिखने लगेगा वाचालता का, और वह बिंब दिखेंगे कि बिंब जो है व्यर्थ हैं, बिंबों में उलझाव दिखेगा। व्यर्थ बिंब, स्वसृजित बिंब, खुद के सृजित मायाजाल, और उसमें खुद का उलझाव, चेतना की उलझ पुलझ। ठहर जाएगी चेतना, इंटीग्रेटेड हो जाएगी, जो कि कहीं पर संयोजित नहीं है, संयोजित नहीं, असंयोजित चेतना इंटीग्रेटेड हो जाएगी। संयोजित में इंटीग्रेशन चला जाता है ना। अचानक ठहर गए, चेतना संयोजित हो जाएगी, उसके इन्वॉल्वमेंट जो हैं बिंबों के वह छूट जाएंगे, बिंब विसर्जित होने लगेंगे। बिंब विसर्जित होने लगेंगे तो उलझाव पुलझाव खत्म हो जाएगा। अब जो है बिंब है ही नहीं, तो विषय निर्मित कैसे करोगे? अब विषय निर्मित नहीं करोगे तो द्वैत कैसे रहेगा? अब द्वैत रहा नहीं तो किससे बात करोगे? भीतर की वाचालता के लिए बिंबात्मकता का द्वैत जो है सर्वाइव नहीं कर रहा है, और वह जो है व्यर्थ लग रहा है, मूल्यवान नहीं लग रहा है बिंबों में उलझना, तो इसे चलाओगे कैसे? अंतर्मौन घटेगा। तो बाह्य जो अभ्यास है इसमें ठहरते आना चाहिए, कि भीतर अपना, बाहर ठहरे हुए हैं और भीतर चल रहा है और उनके साथ में घूम रहे हो, चेतना उलझी पुलझी है, तटस्थता नहीं है, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमने बहुत सारे पागल देखे हैं, चुप रहते हैं और अंदर उनकी जो स्पीड रहती है तुमसे कई गुना ज़्यादा रहती है। बाहर से मौन रहते हैं और भीतर से गजब उनका चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे पागल हैं, क्योंकि वहां पर जो है बिंबों में उलझन पुलझन चालू है। भीतर ठहरना, बिंब है, बिंबों में उलझ पुलझ जो हो रही है उसको सहयोग नहीं करना। साधना क्या है? भीतर के बिंबात्मक प्रचलन में सहयोग नहीं करना। कौन सहयोग नहीं करेगा? चेतना। तुम कौन हो? चेतना। तुम सहयोग न करोगे, तुम क्या हो जाओगे? तटस्थ। तटस्थ मतलब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के बाहर कॉन्शियस माइंड। तुम चेतना हो जाओगे, चैतन्य हो जाओगे। चैतन्य जो उलझ पुलझ में नहीं है, तटस्थ है। तो बिंबात्मक प्रचालन यानी बकवास, यानी वाचालता, यानी स्वप्न, वो सब स्वप्न है, स्वप्न की निर्मित होती है इससे, वो सब जो है विसर्जित हो जाएंगे। स्वप्न विसर्जित हो जाएंगे। तटस्थता से तुम क्या होते हो? तटस्थता घटी मतलब हियर एंड नाउ। तटस्थता का क्या मतलब हो गया? हियर एंड नाउ। जब तटस्थ होते हो, हियर एंड नाउ होते हो, तो वाचालता जो है विसर्जित हो जाती है, मौन घटता है, मौन घटता है। उसके बाद में मौन के साथ में कोई बातचीत, कोई परिचर्चा होती है होश के साथ में, तो वह वाणी है। वाणी जो है वह मौन से आती है, मौन से सृजित होती है ना। और मौन से जो वाणी सृजित होती है वह वाणी सिद्ध वाणी होती है। वह वाणी सिद्ध होती है, उलझी पुलझी नहीं है ना। जो उलझी पुलझी वाणी नहीं है वो कैसी है? सिद्ध वाणी है। उसमें सिद्ध वाणी भी हो सकती है और सिद्धि भी हो सकती है, उसको बोलते हैं वाणी सिद्धि। सिद्ध वाणी और वाणी सिद्धि। वाणी सिद्धि हो जाएगी तो वहां पर बड़ी बहुत सजगता की जरूरत है, वाणी सिद्धि भी हो जाती है। तो वाणी सिद्धि का अर्थ है भीतर बहुत गहरे में कुछ कामनाएं हैं, बहुत गहरे में कुछ कामनाएं शेष हैं। और यदि कामनाएं शेष हैं तो वह जो है वाणी की शक्ति का उपयोग कर लेंगी और वह उपयोग दुरुपयोग हो जाएगा।
जो कहोगे फलित होने लगेगा। हफ्ते में 2-3 साधक हमसे बात करते हैं, कम से कम मैसेज करते हैं, हमें बड़ा डर लग रहा है, हम जो बोलते हैं हो जाता है, हम जो बोलते हैं हो जाता है। मतलब भीतर कामनाएं हैं, भीतर कामनाएं हैं, और वह कामनाएं तुम्हें गड्ढे में डाल सकती हैं, तुम्हें उलझा सकती हैं, तुम्हें फंसा सकती हैं, तुम्हारे अहंकार को नए शिखर पर ले जा सकती हैं, तुम्हारे अहंकार को नए शिखर में ले जा सकती हैं। पहले से भी खतरनाक हो जाएगा। वाणी सिद्धि जो है आप्त वचनों से, सदगुरु की कृपा से घट जाती हैं। सिद्धियां उनके संसर्ग में रहने से कई बार घट जाती हैं। फिर उसमें जो है अहंकार, मुझे ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने यह पा लिया, कामनाएं जो हैं उभर आती है। थिन मैट्रिक्स, सूक्ष्म मैट्रिक्स जो है काम करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, वाचालता अलग स्वरूप में आ जाती है। फिर वाचालता फिर से आ जाएगी, अलग स्वरूप में आ गई। अब सद्गुरुओं की कृपा से, आशीष से कभी कुछ घटा, लेकिन तुमने उसको जो है वापस मैट्रिक्स बना लिया, तब यह मैट्रिक्स जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। यह मैट्रिक्स जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो वाणी सिद्धि से बचना, कि वाणी सिद्धि के में उलझ गए तो एक अलग ही माया जाल बुन लोगे, अलग किस्म के बिंबों का सृजन करोगे, अलग किस्म की वाचालता निर्मित करोगे, जो कि थोड़ी जस्टिफाइड सी होगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल कपड़े पहने हुए होगी, आध्यात्मिक वस्त्र ओढ़े हुए होगी, है ना। और यह मैट्रिक्स जो है इतना उलझाएगा पुलझाएगा, इतना उलझाएगा पुलझाएगा, शायद जीवन गंवा दो, अवसर गंवा दो, मिट्टी हो जाएगा यह जीवन। सिद्धियों से बचना होता है। देखो मौन के साथ सिद्धि की बात आ रही, क्योंकि मौन जब घटता है, मौन घटना चालू होता है तो सिद्धियां आना चालू होती हैं। जब मौन घटता है, द्वंदात्मकता, जो ऊर्जा द्वंदात्मकता में उलझी हुई थी, बिंब विसर्जित हो गए तो बिंबों की ऊर्जा मुक्त हो गई। बिंबों में जो उलझाव हो रहा था, वह चेतना का वहां प्रवाह जो है न्यून होता गया तो इंटीग्रेटेड होती गई चेतना इंटीग्रेटेड होती गई तो वो सिद्धि ना हो जाएगी। इंटीग्रेटेड चेतना जो चाहेगी मैनिफेस्ट न कर लेगी। इंटीग्रेटेड चेतना जो है उसके लिए मैनिफेस्टेशन सहज है। अब बिंबों में भी तुम करते क्या हो, बिंबों में उलझ पुलझ करके तुम करते क्या हो, किसी मैनिफेस्टेशन की कोशिश तो करते हो ना, और उसमें भी बहुत कम ऊर्जा है। कोई बिंब है, कोई प्रोग्राम है और बहुत कम ऊर्जा है, तो तुम उसे बाहर मैनिफेस्ट न कर पाओगे तो सपना बना लोगे, सपने में जी लोगे उसे। तुम उसे सपना बना के जियोगे ना, तुम्हें तो मैनिफेस्ट करना है ना, तुम्हें इसे जीना है ना, भोगना है ना, मैनिफेस्ट करना है, भोगना है ना। अब वास्तव में ना कर पाओगे तो सपना बना लोगे, सपना बना लोगे ना। तो मौन के साथ में ये क्लिंजिंग जो है ना, क्लिंजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मौन घट रहा है मतलब जो है ऊर्जा का, मतलब चेतना का जो उलझाव है वह कम से कम होते जा रहा है, इंटीग्रेटेड होते जा रही है। अभी जो है इंटीग्रेटेड होती जा रही है, कंप्लीटली हुई नहीं है अभी, मतलब भीतर कुछ कामना है, कुछ बिंबात्मकता कहीं ना कहीं शेष है। जो मेजर बिम्ब्स हैं वो बहुत सारे बिंब जो है विसर्जित हो गए, उनके साथ है जुड़ना कम हो गया, वो उलझाव कम हो गया तो अब कम को ज़्यादा मिलेगी, कम बिंब है उनको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा चेतना मिलेगी, तो वो इनका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने लग जाएगा ना। अब तुम्हें लगा ये सांसारिक है, ये काम क्रोध अहंकार फलाना ठिकाना, यह गया, अब क्या बचा? अब बच गया थोड़ा आध्यात्मिक वासना। हाँ, आध्यात्मिक वासना, आध्यात्म के नाम की भी वासनाएं बना लेते हो तुम। तुम्हारे बिंब बनाने की क्षमता तो बड़ी गजब की है ना, उसको तुम आध्यात्म का चोला दे दोगे, है कि नहीं? तो जो है तुम जो है फिर उसे, जब वह चेतना कम बिंबों में उलझेगी तो मैनिफेस्टेशन क्या है?
मैनिफेस्टेशन सहज हो जाएगा। अंदर सपने की जरूरत नहीं है, बाहर भी कर लोगे, बाहर भी करने लगोगे। वाणी सिद्धि और बिंब भीतर के मिटते जाएं तो फिर वो सारी 8 सिद्धियां जाग जाएंगी। जनरली तो कि एक सिद्धि को जियोगे, फिर वो जाएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। कभी कभी ऐसा होता है 8 सिद्धि सीधे एक साथ। और उस समय सजग न रहे तो उठोगे आकाश में और आकाश से धरती में पटके जाओगे, हड्डी पसली सब टूट जाएगी। योग भ्रष्ट, है ना, सारी हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। ऊंचाई पे जाके वहां से पटके जाओगे। 8 सिद्धियां जाग गई तो मतलब यह है कि मैनिफेस्टेशन से थोड़ा बचो, मैनिफेस्टेशन के प्रति थोड़ा सजग रहो कि क्या मैनिफेस्ट करते हो। अब कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हो तो फिर ये अब प्रैक्टिस है, अभ्यास है तो यह न वह करोगे, वह न वह करोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे और कर करके फंसते रहोगे। करोगे तो फंसोगे, करने से ही तो फंसते हो, करने से करता है। और कर क्यों रहे हो? कोई कामना होगी तभी कर रहे हो ना। कामना है तो कामना क्या करेगी? उलझाव पैदा करेगी ना। कोई भी कामना उलझाव ही तो पैदा करेगी, उलझाव ही तो पैदा करेगी ना। अब वह जो है आध्यात्मिक उलझाव हो, उससे क्या होता है? आध्यात्मिकता का चोला पहने होगी, आध्यात्मिक थोड़े ना होती है, आध्यात्मिकता का चोला पहने होती है। मौन जो है, बाह्य मौन को जब प्राविधि की तरह प्रयोग किया जाता है, बहुत सजगता की जरूरत है कि भीतर सपने देखने में खो न जाओ, नहीं तो मन और मजबूत हो जाएगा। वह मौन का अभ्यास तुम्हारे लिए और खतरनाक हो जाएगा। ऐसे प्रयोग होते रहे हैं। जैन परंपरा में ऐसे रॉक गार्डन बनाए जाते रहे जहाँ पर विविधता न होगी, बदलाव न देखेगा। और वहाँ पर जो नार्सिसिस्ट किस्म के साधक हैं उन्हें डाल दिया जाता रहा। बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं ना, मैं से ग्रस्त रहते हैं, सेल्फ ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। जिनका सेल्फ ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उनकी टांगें बहुत होती हैं, है ना। परमात्मा के कितने होते हैं? 1000 हाथ, है ना, सुना होगा गीतों में, परमात्मा के 1000 हाथ होते हैं और इनकी 1000 टांगें होती हैं। इनकी कितनी टांगें होती हैं? लाख टांगें होती हैं, 1000 नहीं, लाख टांगें होती हैं। जहाँ देखो उनकी वहीं टांग फंसी रहती है, हर जगह इनकी टांग फंसी रहती है। नार्सिसिस्ट, है ना, कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मेरा सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं इधर ना उधर से कहीं से भी मैं आ ही जाएगा। तो ऐसे नार्सिसिस्टों को जो है रॉक गार्डन में उठा करके डाल दो। और उपेक्षा, ये तेरी बाउंड्री है, यहाँ से बाहर तू आ नहीं सकता, किसी से बात नहीं करना, किसी से आंख नहीं मिलाना, और कोई जाएगा ही नहीं वहाँ। अकेले रखते थे उसको झोपड़िया, और वहाँ पे बता देते थे इस समय में देख सूरज इधर उधर रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, इस ड्यूरेशन में खाना जो है यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। जब खाना छोड़ने वाला आएगा तो आना नहीं, तू बाद में आना, इंटरेक्ट नहीं होना खाना छोड़ने वाले से। खाना पानी छोड़ देंगे, रहना अकेले, अकेले रहना। अब अकेले रहे और स्वप्नों में खो जाए तो उसकी और पतन हो जाएगा, उसका और पतन हो जाएगा ना। वहाँ होना क्या चाहिए? हम भी बनाएंगे रॉक गार्डन जब कम्यून बनेगा तो, है ना। और वहाँ पर भी डालेंगे नार्सिसिस्टों को, बहुत नार्सिसिस्ट हैं, है ना, आते रहते, देखते रहते, हम डंडा मारते रहते हैं, कई लोगों को बुरा लग जाता है ना, लग जाता है तो ठीक है, मतलब उनका रेजोनेंस नहीं है। अब बुरा लग गया और नहीं आते तो फिर उन्हें आना भी नहीं चाहिए। जब रेजोनेंस नहीं है तो क्यों आना चाहिए? कोई टूट फूट के लिए हम बुलाए, हम तो तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे सब तरीके से।
तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए, हम तुम्हें गालियाँ भी नहीं देते, गंदी गालियाँ भी देना चाहिए। हमने तुम्हें कभी लात भी नहीं मारी। जैन गुरु तो सीधे लात मारते थे। बैठे बैठे धक्क से एक लात मारते थे, जूता उठा के मार देते थे। गंदी गालियाँ देते थे, धक्का दे के बाहर फेंक देते थे। हम तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते भी नहीं है ना। थोड़े बहुत डंडे मारते हैं, हालांकि डंडे आगे धीरे धीरे तेज होते जाएंगे, चिंता मत करो। और मौका देख के मारते हैं, मौके पे चौका मारते हैं, डंडा मारते लेकिन तगड़ा ही है, देखे कैसा भी। तो नार्सिसिस्टों को जो है रॉक गार्डन में हम रखेंगे बना करके, और वहां जो है उनको प्राविधियां दे के भेजेंगे। तुझे मौन रहने के लिए नहीं है, तू बकबक कर, जिब्रिश कर, तू चीख, तू चिल्ला, तू रो, सब कर वहां पर, बस अकेले ही करना है तुझे। तू अपने बिंबों के साथ खेल, लेकिन होश के साथ, होश के साथ खेल। धीरे धीरे तुझे पता चलेगा कि जो है कि तू बिंबों के साथ खेलता है। जब किसी को अकेले में रखो ना, तो कुछ दिनों में अपने आप से बात करना चालू कर देता है। ऐसे ही कोई नहीं और बात करना चालू कर देता है। वो पागल रहते हैं ना, बात करते हैं ना। तुम्हें यदि 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, लेट से लेट तुम 20-21 दिन लगाओगे। 21 दिन में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में तुम अपने आप से बात करना चालू कर दोगे। अकेले अकेले बातचीत करोगे, हंसोगे, रोओगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, हाथ हिलाओगे, जैसे पागल करते हैं ना, वैसे करना चालू कर दोगे 21 डेज में। अभी तो ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है पागलों का। समाज क्या है? पागलों का सपोर्ट सिस्टम। सारे पागल एक साथ रहते हैं, जस्टिफाइड रहते हैं। तो पागल तो हैं सब, लेकिन जस्टिफाइड है, तो अपने पागलपन का पता नहीं चलता है ना। और जो थोड़ा ज़्यादा पागल हो जाता है उसका पता चल जाता है ना। दीपक को पता होगा पागल खाना सबसे बड़ा आगरा का ही है। क्यों गए हो कभी मिलने उनसे? जाया करो, मिलना चाहिए पागलों से। देख के पता चलता है कि हमें कितना पागलपन है ना। उनकी तुलना में कम है, लेकिन कितना कम है, थोड़ा अंदाजा बैठता है ना। बचपन से हम जो है कहीं पागल दिख जाता था, तो कहीं पागल है तो हम चुपचाप उस दूर बैठ के उसको देखते रहते थे। क्या करता है, कैसा करता है, चुपचाप देखते रहते थे कि वो पागलपन जो है उसके भीतर है। और वह चीज़ें फिर अपने भीतर भी देखते थे। ये बाहर दिखा के कर रहा है, मेरे अंदर तो नहीं चल रहा है ऐसा। बच्चे थे हम, पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल वगैरह में, तो ऐसे कुछ पागल थे गांव में। तो पागल अपना चलते रहते, तो हम पागलों के पीछे जाएंगे, पागल बैठ जाएगा उससे दूर बैठ जाएंगे, उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, वॉच करते थे प्रॉपरली। उसके पूरे पागलपन के मैकेनिज्म को वॉच करते थे। तो पागलपन जो है भीतर है। पागलपन क्या है? क्या है पागलपन? भीतर के बिंबों में ज़्यादा उलझ पुलझ जाना। कम उलझोगे पुलझोगे तो कम पागल हो, ज़्यादा उलझोगे तो ज़्यादा पागल हो। भाई बिंब जो है सत्य है नहीं, स्वर्ग सृजित हैं। उन बिंबों के साथ तुम उलझ पुलझ कर रहे हो और बेहोशी में कर रहे हो। बेहोशी में कर रहे हो तो पागलपन है। व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं, बिंबों का सदुपयोग कर सकते हो सजगता से, जरूरत के हिसाब से, गैर जरूरत में नहीं। गैर जरूरत में बिंबों में उलझ पुलझ चलती रहती है। जरूरत है नहीं और बिंबों में उलझ पुलझ चल रही है। तो पागलपन यानी बिंबों में उलझाओ। मौन यदि भंग हो रहा है मतलब पागलपन है। पागलपन विसर्जित हो गया अर्थात मौन घट गया। बिंबात्मक सक्रियता समाप्त हो गई तो मौन घटेगा।
बेहोशी में की गई बिंबात्मक सक्रियता विसर्जित हो गई तो मौन घट गया। तो बिंबों को स्वच्छ करना है, बिंबों को विसर्जित करना है, बिंबों को सहयोग नहीं करना है। तटस्थ, तटस्थता, जब भी बिंबों में उलझो तटस्थ हो जाना। तटस्थ, व्यर्थ में क्यों उसमें उलझ रहे हो बिंबों में? लेकिन भीतर लग नहीं बहुत जरूरी है, मैं जरूरी विचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, फिर मैं कैसा करूँगा, अरे उसने ऐसा किया था, या सही था वो गलत था, इसके साथ कैसे डील करना है, फलाना ठिकाना है, ऐसा होश में नहीं चल रहा भीतर भीतर। तुम बिजनेस डील्स जो है ना, बहुत सारे बिजनेस डील्स करते हैं, महीने में 2-4 डील करते होगे, 50 डील करते होगे, 100 डील करते होगे, 1000 डील करते होगे बाहर व्यावहारिक जगत में। भीतर तुम एक दिन में 1000 डील, लाख डील, 10-10 हज़ार डील कर लेते हो। अंदर तुम्हारी बिजनेस डील जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। न जानिए और क्या क्या डील चलती है। बिजनेस डील छोड़ो, कुछ ना कुछ तो डीलिंग तुम्हारी चलती रहती है। पति पत्नी के साथ में तुम जब बाहर जितने उलझते पुलझते हो रिश्तों में, अंदर जो है, अंदर बहुत कुछ डील करते रहते हो, दिन रात सपनों में भी डील चलती रहती है तुम्हारी। चेतना की उलझ पुलझ जो है चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। असंगत है लेकिन चलती रहती है। तुम उसे सुसंगत साबित करने की कोशिश करते रहते हो। है असंगत लेकिन जस्टिफाइड है, मतलब उसे सुसंगत तुम साबित करते रहते हो, इसलिए तो चलती है ना। चलेगी कैसे? बेहोशी का मतलब यह है हमने उन्हें सुसंगत मान लिया है। बेहोशी का मतलब है उन्हें सुसंगत मान लिया है, जस्टिफाइड मान लिया है, इसलिए बेहोशी चलती है। यदि वो जस्टिफाइड ना होगी, तुम उसे जस्टिफिकेशन की एक्सरसाइज में तुम नहीं हो, उस एक्सरसाइज में तुम नहीं हो कि तुम उसे जस्टिफाइड कर रहे हो, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, तो फिर उसका स्वरूप उभर के आ जाएगा ना। तुमने सत्य की प्रतिष्ठा उसमें से हटा ली तो उसका स्वरूप उभर के आ जाएगा, उसका असत्य प्रकट हो जाएगा। जब असत्य होगा तो तुम उसे काहे कैरी ऑन करोगे? जब उसे सहयोग ही नहीं करोगे तो विसर्जित हो जाएगा बिंब। बिंब तो झूठ ही था, संभाले से संभला हुआ था। भाई जस्टिफिकेशन संभालने की प्रक्रिया ही तो है ना, उसी से बिंब संभला हुआ था ना, तभी तो सुसंगत महसूस हो रहा था ना, इसलिए तो संभला हुआ था ना। और तुम तटस्थ हो गए तो बिंब यथाभूत जानना हो गया, यथाभूत यदि उसका जानना हो गया, उसका स्वरूप प्रकट हो गया, उसकी सुसंगतता जो है व्यर्थ साबित हो गई, जस्टिफिकेशन के योग्य था ही नहीं वह। भाई सम्यक दृष्टि से ही तो पता चलेगा कि यह सुसंगत है ही नहीं, जस्टिफाइड करने योग्य नहीं है। तो मूर्ख थे जो इसे जस्टिफाई कर रहे थे, अपनी मूर्खता दिख गई, तो मूर्खता दिखने के बाद मूर्खता को जारी रखोगे क्या? जारी रखोगे क्या? व्यर्थ व्यर्थ की तरह भास गया तो उसे संभाल के रखोगे क्या? कैरी ऑन करोगे क्या? नहीं ना, उसके साथ एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, चेतना की उलझ पुलझ कम हो जाए, खत्म हो जाएगी ना। खत्म हो जाएगी तो बिंब बचेगा क्या? अरे पैटर्न है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके सर्वाइव के लिए फीडिंग चाहिए, एनर्जी फीडिंग कंटिन्यूसली चाहिए। एनर्जी फीडिंग बंद हो गई ना, तुमने एसोसिएशन तोड़ दिया ना, तो वो फॉर्म बचेगा कैसे? कैसे सर्वाइव करेगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। मुक्त हो गए ना उससे, बिंब से, इंटीग्रेशन बढ़ा ना। ऐसे मुक्त होते 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 बिंब मुक्त चित्त जो है वह आत्मा है। बिंब मुक्त चित्त जो है आत्मा है। और आत्मा सदा से मौन है, स्वभाव मौन है। आत्मा यानी स्वभाव, आत्मा यानी स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव क्या है? मौन है। मौन का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है मौन, क्योंकि वहां द्वैत नहीं है ना। बोलते ही तुम बांट देते हो, प्रतिक्रिया करते ही तुम बांट देते हो, बिंब का निर्मित करते ही तुम बट जाते हो, तुम बट जाते हो। और बिंब की निर्मित के साथ तुम ना बटोगे, एक बिंब हो गया, एक तुम हो गया। हाँ, दृष्टा और दृश्य। अरे बिंब तुम्हारा दृश्य हो गया, तुम दृष्टा हो गए, तुम ऑब्जर्वर हो गए, और तुमने ऑब्जेक्ट निर्मित कर लिया। अब इसके बीच में तुम उलझ पुलझ करोगे, दृष्टि है ना, ऑब्जर्वेशन के साथ तुम उलझ पुलझ करोगे, ऊर्जाओं का लेन देन, खेल खिलवाड़ करोगे बेहोशी में। तो मौन आत्मा है।
आत्मा मौन है। उदीर्णा होती है, सिद्ध क्रियाएं करते हो तो क्या होती है? उदीर्णा होती है। बिंब उभर उभर के आते हैं, उभर उभर के आते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तुमने बनाया है, हाँ, अपना खून पिला पिला के पालते हो, एनर्जी फीडिंग तुम्हारी उसमें कंटिन्यूअस है, तभी तो सरवाइव करते हैं। वो जो है उभर उभर के आते हैं, उभर उभर के आते हैं। तटस्थ, एनर्जी फीडिंग ब्रेक। करना कुछ नहीं है, जो कर रहे हो ना उसमें ब्रेक लगाना है। तटस्थ, फीडिंग बंद, उदीर्णा हो गई, फीडिंग बंद, निर्जरा हो जाएगी क्योंकि तटस्थ हो। तटस्थ नहीं हुए तो उदीर्णा तुम्हें परेशान करेगी, ज्यादा परेशान करेगी। उदीर्णा हो गई, अब वो विचलन है, विचलन है, ज़्यादा उसमें लेन देन, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी, एक्सरसाइज से तो परेशान हो जाओगे, उसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना। अरे एक बच्चा है, एक बच्चे को पालने में कितनी दिक्कत होती है, तुमने देखा नहीं? और आजकल के बच्चे देखे नहीं, सहरा के बच्चे, एक बच्चा जो है हिला देता है, हाँ? और किसी के 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, किसी के 400 बच्चे हैं, तो किसी के 4000 बच्चे हैं। तो नहीं बोले ऐसा व्यवहारिक नहीं होता। अरे तुम्हारे हैं, व्यवहारिक कैसे नहीं होता? तुम अपने भीतर जाके देखो, लाखों बच्चे हैं तुम्हारे, लाखों बिंब हैं तुम्हारे, और सब बदमाश, सारे के सारे उपद्रवी। जितने बच्चे हैं तुम्हारे, सारे के सारे उपद्रवी बच्चे हैं। और सब जो एक साथ जाग गए, सब सोए पड़े हैं, एक साथ सब जाग जाएं तो अब 2 4 10 जागे हैं तो तुम किसी प्रकार से रोध होकर डील कर लो। 2 4 10 बच्चे तुम्हारे जाग जाएं लाखों बच्चों में से, तो तुम किसी प्रकार से रोध होकर डील भी कर लो। और तुम्हारे हजारों हजारों बच्चे एक साथ जाग जाएं और सारे उपद्रवी, सारे बदमाश, और तुम अकेले अकेली माँ, और तुम्हें सारे बच्चों को डील करना, सारे उपद्रवी, सारे बदमाश उभर उभर के आ गए, तो फिर तुम फंसे ना, मुसीबत में पड़ोगे ना। अब मैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बदमाश है तो क्या हुआ, गुंडा है तो क्या हुआ, हरामी है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बच्चा ना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब मेरा छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, तो जो भी उदीर्णा हुई, जो भी बिंब भर के आया, उसमें तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वह रहा है, तुमने उसको गुणा भाग छोड़ दिया, तुमने उसकी फीडिंग बंद कर दी, तुमने मोह त्याग कर दिया कि मेरा बिंब है, मेरी विचारधारा है, मेरी मान्यता है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ ऐसा, वह तुमने मैं अपनी फंसी हुई टांगे दी, निकाल ली ना। तुम्हारी जो लाखों टांगे हैं, परमात्मा के तो 1000 हाथ होते हैं, लेकिन तुम्हारी टांगे लाखों होती हैं, तो उन लाखों टांगों में से अपनी टांग कोई निकाल ली ना, कहीं फंसी हुई। तुमने अपना मोह वापस खींच लिया ना, तुमने उसकी फीडिंग बंद कर दी ना, तो वह जो है रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उदीर्णा करेगा। वो बच्चा है, बदमाश बच्चा है, वो अपनी बदमाशी तो दिखाएगा ही, चीखेगा, चिल्लाएगा, यह करेगा, वह करेगा, गालियां देगा, अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा, कुछ भी करेगा, करने दो। तटस्थ, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, काला है, पीला है। वो बोल रहा है नहीं मैं अब सुधर जाऊंगा, मुझे अपना खून पिलाना चालू करो, अब मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, तुम अपना खून पिलाना चालू करो, स्टार्ट फीडिंग। तटस्थ, फीडिंग नहीं स्टार्ट करने की है, फीडिंग स्टार्ट करने की नहीं है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हारे हजारों बच्चे इकट्ठे जाग गए, सोए हुए, सारे बिंब सबकॉन्शियस माइंड के, और सबको हमेशा खुराक चाहिए होती है, सब तुम्हारा एक साथ खून पीने लगे तो तुम्हारी तो दिक्कत हो ही जाएगी ना, कि उठते ही उनको खून चाहिए, तुम्हारा खून पीना चालू कर देते हैं, जैसे ही जागते हैं उनको चाहिए खून। अरे स्तनों से जो निकलता है सफ़ेद खून होता है, दूध पिला, दूध में बात मज़ा नहीं आता, इसलिए मतलब खून सफ़ेद जो है ना, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो खून ही माँ के उससे जो निकलता है ना। तो जो है
उन बदमाश बच्चों को तुम अपना खून पिलाना बंद करो। तटस्थ, तुम मुंह में आ जाते हो, अब कैसा करें, बदमाश है, ऐसा है, वैसा है, बच्चा तो मेरा ही, चलो खून पिला देते हैं, अपना खून पिलाना। अब हजारों बच्चे, बदमाश बच्चे तुम्हारे जागने लगे हैं, तुम उन्हें अपना खून पिलाने लगो तो हो गया। तटस्थ, खून न पिलाओगे अपना तो उनकी निर्जरा हो जाएगी। उनको खुराक चाहिए ही चाहिए, तुमने खुराक दी नहीं तो वो जो है बाहर निकल जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे। तुम्हारे पास से खून न मिला, वो कहीं और जाएंगे अपनी खुराक की तलाश में। तुम मुक्त हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। फंसा हुआ जो आकाश है उस बिंब के बीच में, वह मुक्त हो जाएगा, फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी, तुम्हारा आकाश बढ़ जाएगा, तुम्हारी चेतना प्रखर हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी। उलझाव पुलझाव कम हो जाएगा, जो वहां पर शोर है थोड़ा कम हो जाएगा, एक कदम मौन की ओर। अगली उदीर्णा मौन की ओर एक और कदम, और अगली उदीर्णा, उदीर्णा होते 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 मौन घटते जाएगा, घटते जाएगा, उलझ पुलझ कम होती जाएगी। पहले खूब शोर शराबा होगा, हजारों लाखों बच्चे जाग गए, उदीर्णा हो रही है, ट्रांजिट फेज आ गया, तपश्चर्या का काल आ गया, वहां पर तटस्थता होनी चाहिए। तटस्थ, समता पुष्ट होनी चाहिए। अरे थोड़ा सा तो पिला देते ना, मेरा प्यारा छोना, मेरा प्यारा बच्चा, अरे थोड़ा सा तो पुचकार ले, अरे ये वाला थोड़ा कम बदमाश था, इसको तो बचा लेते हैं ना, इसको तो बचा लेते हैं ना। परेशान हो गए, इतने बिंब उभरेंगे और बहुत सारे बिंब जस्टिफाइड हैं, तभी तो सर्वाइव कर रहे हैं, तभी तो तुम अपना खून पिला रहे हो उन्हें। तटस्थ, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना, एनालाइज नहीं करना, समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो कोई बच्चा रिझा देगा तुम्हें, मम्मा पापा हाँ वहाँ वहाँ, खून पिला। प्रतिक्रिया नहीं करना, डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, कुछ भी नहीं करना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। यदि तुम कुछ न करो, कुछ न करो, कुछ न करो, इस बात को समझ लो, बिठा लो, दिमाग में घुसा लो, बिठा लो, तुम्हारा तपश्चर्या का काल हल्का हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ट्रांजिट फेज कम हो जाएगा, कम कष्टकारी होगा। निर्जरा हो जाने दो उदीर्णा के साथ, जितनी जितनी निर्जरा होगी उतना उतना मौन घटेगा। बिंबात्मक मुक्तता, बिंबों से मुक्ति ही मौन है, और मौन ही आत्मा है। आत्मा कभी नहीं बोलती, आत्मा स्वभाव है, वह मौन है, इंटीग्रेटेड है, एकत्व में है, दूसरा ही नहीं, दूसरा ही नहीं तो किससे बात करोगे? भीतर की वाचालता समाप्त हो गई, फिर क्या होगा? वाणी होगी। वाणी उपयोगिता है, खेल है, लीला है, और वाणी आनंद देती है। देखो तब जब तुम हंसी मजाक करते हो या ऐसी बातें करते हो, बिल्कुल हल्की फुल्की बातें, कितना आनंद आता है, क्योंकि उसके कोई बैकग्राउंड का सवाल ही नहीं ना उसमें, कि उसमें कोई बदमाश बच्चा पीछे छुपा हुआ है, खून पी रहा है, वो है ही नहीं। हंसी मजाक में कुछ रोल ही नहीं होता। वह जो है, हंसी मजाक करते समय तुम बेहोश नहीं होते, क्रोध करते हो उस समय तुम बिल्कुल होश में नहीं रहते। तुम कितने जोर से बोलते हो, कितना चीखते हो, कितना चिल्लाते हो, कितने एग्रेसिव रहते हो, कैसा कुछ रहते हो, लेकिन होश में नहीं रहते। हंसी मजाक करते हो, तुम देखना बड़े लाइट हल्के रहते हो, जागे जागे से रहते हो।
हंसी मजाक में, हल्की फुल्की बातों के समय में तुम देखना कितने जागे जागे से रहते हो, है ना। उसमें कोई बिंबात्मक उलझाव ऐसा होता नहीं है। भीतर वो बिंब खड़े होकर तुम्हारा खून नहीं पी रहे होते हैं। सहजता होती है हंसी मजाक में, हल्के फुल्की बातचीत में, है ना। तो वहां आनंद फलित होता है, कुछ ग्लिम्स आती है ना। और जब तुम बड़ी गंभीर बात में, बड़ी चिंता में लगे रहते हो, कितनी एनर्जी ड्रेन होती है तुम्हारी, है ना। उलझे हो भीतर बिंबों में, एनर्जी तो ड्रेन होगी। द्वैत को जी रहे हो, चिंता को जी रहे हो, वाचालता को जी रहे हो, बेहोशी को जी रहे हो, मैकेनिज्म से चल रहे हो, हैक्ड हो, कोई मैकेनिज्म तुम्हें चला रहा है। बेहोशी में वो मैकेनिज्म तुम्हें चला रहा है। हंसी मजाक करते समय तुम बेहोश नहीं होते, सजग रहते हो। सजगता में ही आनंद घटता है, बेहोशी में आनंद नहीं घटता। इसलिए हम हंसी मजाक के पक्ष में, इसलिए हम हंसने के पक्ष में, इसलिए हम हल्की फुल्की गपशप को बुरा नहीं मानते। जो हल्की फुल्की गपशप होती है ना, उसको बुरा नहीं मानते। उसमें तुम बेहतर होते हो, सजग रहते हो, बिंबों की उलझ पुलझ में फंसे हुए नहीं रहते हो। अंतर मौन तो तभी घटेगा जब बिंबों का विसर्जन हो जाएगा। बाह्य मौन की प्रविधि तभी कारगर हो सकती है जब होश उसमें समायोजित किया जाए, कैथारसिस हो, जिब्रिश हो, उसकी उपेक्षा हो, ताकि वो नार्सिसिस्ट जो है, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा नार्सिसिस्ट है, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं। मैं को घुसा घुसा के इधर उधर की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो उन्हें उपेक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी उपेक्षा करते हो, थोड़ी उपेक्षा कर रहे हो। जरूर तुम ज़्यादा नार्सिसिस्ट होगे। तुम्हारी उपेक्षा न करेंगे तो तुम्हारा मैंपन और तुम्हारी वाचालता और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी उपेक्षा जरूरी है। तुम्हारे मैकेनिज्म बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े खतरनाक हमें दिखते हैं, पूरे पूरे दिखते हैं, जैसे के तैसे दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। इसलिए उपेक्षा करनी पड़ती है, उपेक्षा करनी पड़ती है। और जो है झेन परंपरा, जैन नहीं, झेन, जापान की झेन परंपरा, उसमें जो है उपेक्षा का बड़ा प्रयोग किया गया। गुरु साधकों की उपेक्षा करता ही है वहां। और जो है कुछ साधकों की जरूरत से ज्यादा उपेक्षा करता है, उसको पटक देता है झेन गार्डन में, चल अकेला रहे यहां पे, कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। खाना देने वाला खाना एक जगह रख जाएगा, उस समय तू उससे कंटेक्ट भी नहीं हो सकता। जी अपनी महानता के साथ में। नार्सिसिस्ट अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करता है, अकेले में कर अपने आप को महान साबित। और नार्सिसिस्ट जो है बहुत जल्दी जो है पागल हो सकते हैं। जितना बड़ा नार्सिसिस्ट है ना, तो कभी भी उसकी कमांड जा सकती है, वो पागल हो सकता है। नार्सिसिस्ट जो है वो पागल होते हैं ज़्यादातर, जो है ना, मतलब नार्सिसिस्ट ही पागल होते हैं। जो ज़्यादा नार्सिसिस्ट है वही पागल होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें प्राविधियाँ दी जानी चाहिए, उपेक्षा होनी चाहिए। उनका पागलपन जो है निकलेगा बाहर, और निकलते 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 उनकी जितनी टांगें फंसी हैं मैं सब जगह, वो सारी टांगें, लाखों टांगें निकल के गायब हो जाएंगी। अब टांगें निकल गई तो फिर वो दौड़ेगा भागेगा कहाँ से, ठहर न जाएगा। अब टांगें ही न बची तो कहाँ दौड़ेगा भागेगा, टांगें ही न बची तो कहाँ फंसाएगा। अब टांग बची ही नहीं तो दौड़ भाग खत्म, ठहर गया, तटस्थ, तटस्थता हो गई, घट गई तटस्थता, समतापुष्ट हो गई, समतापुष्ट हो गई। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, मौन, निश्चल तत्व वाला मौन ही मौन है। यदि निश्चलता न घटी हो तो वह मौन मौन नहीं है। बाह्य मौन
प्राविधि हो सकती है। सिर्फ मौन ही प्राविधि नहीं है, बाह्य मौन, उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए, तब यह प्राविधि सफल होगी। क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। भीतर के सारे बिंबों का विसर्जन जब तक न होगा मौन न घटेगा। और मौन आत्मा है, मौन स्वभाव है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।